दोस्तों साथियों, हम आपको बहुत अच्छी खबर देने जा रहे हैं। एक ऐसी न्यूज़ कि आपके दिल में जो है अपने देश के वायुसेना सैनिकों के प्रति, देश के वैज्ञानिकों के प्रति आपका दिल जो है गदगद हो उठेगा, फूल जाएगा, गर्व से सीना तन जाएगा। तो ऐसी ही कहानी हम लेकर के आए हैं कि वायुसेना के जो है रात के धूप अंधेरे में किस तरह से एक फौजी का जो है कटा हुआ हाथ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों साथियों, घने अंधेरे में वायुसेना का अभियान, जवान को वक्त पर पहुंचा दिल्ली, बचाया हाथ, वायुसेना बनी देवदूत, वक्त पर न होती सर्जरी तो नहीं जुड़ता हाथ। सोचेगा कि कितनी अदम्य साहस की बात है। नई दिल्ली एक बार फिर वायुसेना देवदूत बनी, जवान को बचाने के लिए घने अंधेरे में अभियान चलाया और लिस्ट कर वक्त पर दिल्ली पहुंचाया। यहां ऑपरेशन कर उसका कटा हाथ जोड़ा गया। बताया जा रहा है कि अगर समय रहते ऑपरेशन नहीं होता तो जवान हमेशा के लिए दिव्यांग हो सकता था, उसका हाथ जुड़ न पाता और बेचारा एक हाथ लिए जो है जीवन भर गुजारता रहता। लद्दाख की ये घटना बुधवार की है, पिछले बुधवार की, और बचाव अभियान में वायुसेना के C-130 जे विमान का इस्तेमाल किया गया। घायल जवान को पहले लेह हवाई अड्डे लाया गया और यहाँ से सुपर हरकुलिस विमान उसे दिल्ली के पालम वायुसेना स्टेशन लेकर पहुंचा। अभियान के दौरान अंधेरे में भी देखने में सक्षम नाइट विजन चश्मा का इस्तेमाल किया गया। बेहतर समन्वय से हुआ संभव। ये बात तो आप भी जानते हो कि जब प्लेन चलता है तो वहाँ इतने बजे पहुँचेगा, तो सारी स्थितियाँ पहले से ही कंट्रोल की थी। लेह हवाई अड्डे से दिल्ली पहुँचने में करीब 4 घंटे का वक्त लगा और सेना और वायु सेना के बीच बेहतर समन्वय ने यह सुनिश्चित किया कि घायल जवान को समय रहते सर्जरी के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सके। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया पोस्ट पर इस घटना के बारे में जानकारी दी और स्वास्थ्य लाभ कर रहे जवान की तस्वीर भी पोस्ट की। 6 से 8 घंटे में सर्जरी थी जरूरी। पोस्ट में बताया गया है कि अग्रिम इलाके में तैनात यूनिट के एक जवान का हाथ मशीन चलाते वक्त हाथ कट गया था। आप तो जानते हो कि अगर सीमाओं पर हमारे फौजी जवान लोग हैं तो आए दिन कहीं न कहीं कोई झड़प होती ही रहती है और छोटी छोटी घटनाओं को हमारी सरकार भी नहीं चाहती है, क्योंकि हमारे देश के लोग ज़्यादा संवेदनशील हैं, परेशान हो जाएंगे। इसलिए ऐसी घटनाओं को जल्दी जल्दी प्रसारित नहीं किया जाता है। इसे जोड़ने के लिए आपातकालीन सर्जरी में 6 से 8 घंटे का वक्त दिया गया, जिसे देखते हुए वायुसेना के C-130 विमान को घायल जवान को दिल्ली लाने के लिए 1 घंटे के भीतर रवाना कर दिया गया। तो हमारे फौजी जवानों को हमारी वायुसेना ने जो है, आप देखें किस कदर से जो है अपने दायित्वों का निर्वाह किया और उस फौजी जो देश के लिए बलिदान होने के लिए बॉर्डर पर रुका हुआ है, जमा हुआ है और ड्यूटी कर रहा है, देश उनकी सुपुर्दगी में है। वो देश की सीमाओं पर लगे हुए हैं, हम यहाँ आराम से रहते हैं। ऐसे देश के जवान को लिए हम दिल से जय हिंद बोलते हैं और मेरी शुभकामनाएं है कि जल्दी से जल्दी हमारे फौजी जवान का जो है हाथ बराबर ठीक से काम करने लगे और वो देश के लिए जो है फिर जज्बा लेकर के मैदान में नजर आए। तो दोस्तों साथियों, हमारी देश की जो सीमाएं हैं आज पूरी तरह सुरक्षित हैं। आज चाइना की वो हिम्मत नहीं है कि जो 1962 में उसने की थी, क्यों तब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी पीरियड में जो है यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और यहाँ पर आकर के उसने पूरी देश की फौजी स्थिति को समझी और उसने अटैक कर दिया। आज भी हमारे देश की कितने एकड़ जमीन उसके जो है पास अब भी है
उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि ऐसा जिस तरह से हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 370-35 ये हटाया है, वैसे ही एक बार देश की उम्मीद है कि अपनी खोई हुई ज़मीन को पुनः वापस लाएंगे। लेकिन अभी तो पीओके को लेना है, पहले हम पीओके को ले लें और उसके बाद दूसरी बात है। तो दोस्तों, पीओके को लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं बॉर्डर पर की क्या पोजीशन है। वहाँ की जनता खुद आने के लिए एकजुट है और कब वो बुलंद। लेकिन हम इसी वीडियो के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री और देशवासियों को बताना चाहते हैं कि अगर ये मुल्ला लोग हैं, कठमुल्ला बन करके यहाँ आ रहे हैं, तो पहले ही आप उनको वार्निंग दे दीजिए। ऐसे लोगों को आप कम अपने देश में मत मिलाइए। जो मुसलमान धर्म को सम्मान दे वो आए, और जो अपने कुरान को ज़्यादा महत्व समझता हो, शरीयत महत्व देता हो, तो उसको बॉर्डर क्रॉस करते हुए उसको गोली मार देनी चाहिए। उसे लाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वो शरीयत ले तो वहीं जाए, ले जा करके। जिस पाकिस्तान आज जल रहा है, एक एक रोटी के लिए परेशान है, जहाँ संसद में जूते तक चोरी हो रहे हैं सांसदों के, तो वहीं जाए, वहीं उसको पनाहे। लेकिन इस देश में उसको रहने की जगह नहीं है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगी? अपने देश के फौजी जवान के लिए एक बार तो सब लोग जय हिंद भी लिखें कमेंट में, कि हमारे देश के जवान रात हो या दिन देश की सीमा के लिए हर वक्त डट करके खड़े हुए हैं, और एक एक पल बॉर्डर पर नज़र गंवाए हुए हैं देश के दुश्मनों पर, कि वो किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, हमारे देश के खिलाफ कितने जो है अपनी भावनाओं को जगा रहे हैं, या कैसे जो है हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये बॉर्डर पर हमारे बीएसएफ के जवान, हमारे फौजी जवान देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, देश की हिफाजत के लिए। तो ऐसे लोगों से कमेंट में जय हिंद लिखें, और दूसरे लोगों के वीडियो भेज करके ये खबर जो है बताएं कि हमारे देश के जवान जो है, चाहे पैदल हमारी वो मिलिट्री हो, चाहे वायु सैनिक हों, चाहे जल नेवी वाले हों, सारे लोग जो है सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर ले करके सुरक्षा में डटे हुए हैं। उन फौजियों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे श्रोता जय हिंद लिखने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये वीडियो कैसा लगता है उसके साथ ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।